ओके, तो ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर फुल कोर्स। फर्स्ट वन है व्हाट इज थर्मोडायनामिक, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी। पेन ले लें इसमें हम, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, ये बात तो रॉन्ग है, ठीक है। और इफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर टू बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2, टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 टाइम। 19.6 है, पेन में ब्लैक ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे नजर नहीं आएगा। 19.6 डिवाइड, एवरेज मांग रहा है 2 पे डिवाइड कर दो, 9.8 आपके पास आ जाएगा। और इन विच टर्म एक्सप्रेस हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एक्सप्रेस होते हैं। टॉल बिल्डिंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अ व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, वी क्या होता है, आर ओमेगा, ये 50 सेंटीमीटर 0.5 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 0.5 2.5 आपके पास, मीन 5 का हाफ क्या है, 2.5 है ना। तो विच लॉ ऑफ मोशन वी मेजर द फोर्स, वो सेकंड लॉ है। दैट्स द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन मीटर इनवर्स है आपके पास, ठीक है। और विच ऑफ दिस क्वांटिटीज कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड है, ये डायरेक्शन से चेंज नहीं होता। और अच्छा देखो, कह रहा है कि 1/3 कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर मींस 1/9। अगर ये 1/9 है तो काइनेटिक एनर्जी 8/9, तो मीन 1:8, 9 9 कट गए, ये ऑप्शन आपके पास इसमें आ जाएगा। व्हाइल ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड व्हिच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल, वो एम्पलीट्यूड है। व्हिच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो इसने फर्स्ट लॉ ने एंट्रोपी के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। Two objects of masses m and the other two masses 2m are traveling at constant velocity against a frictionless surface. The lighter object travel at 10 meter per second while the heavier object travel at 5. ठीक है, an opposing horizontal force act upon an object equally and bring them to rest. Which object take longer to slow down? तो जिसका जो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो उसने क्या था, कौन लाइटर ऑब्जेक्ट में, तो 10 स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है, लाइटर ऑब्जेक्ट करेक्ट हो जाएगा आपके पास। इन द लॉन्गिट्यूडल वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज मीडियम ऑफ अ पार्टिकल, तो लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, ये पैरेलल में प्रोपगेट करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन वन वाइब्रेशन, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक वन वाइब्रेशन में 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय 20, इधर 4, तो 4 5 20 5 सेंटीमीटर आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और द एंगल थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, स्पेसिफाई किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को स्पेसिफाई कर रहा है। अपॉन पी वी डायग्राम रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, वर्क डन और बाय द सिस्टम, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स। तो देखो पी वी, अ पॉइंट ऑन पी वी का ग्राफ हमें क्या देते हैं, वर्क देते हैं ना, तो वर्क डन और बाय अ सिस्टम, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, 0.4 मीटर रेडियस है, a particle of a revolution, the speed v is equal to r ओमेगा, 0.4 है मतलब 4/10 हो जाएगा ये, और ओमेगा क्या है 5 रेवोल्यूशन, 5 मल्टीप्लाई 2 पाई, 5 का 5 5 2 ने 10, 2 2 गए तो 4 पाई आ रहा है, पाई में 3.14 पुट करो तो ऑलमोस्ट 12.6 के आसपास आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ज़्यादातर बुक्स में 10 है, ठीक है। द फिर है कि वेलोसिटी रिलेशन, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है। और 10 ग्राम सुपर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, वर्क डन बाय द ग्राउंड ने कौन सा वर्क किया, उसने तो कोई वर्क नहीं किया। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ 2 पाई r ओवर जी, ये यूज होता है, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ रेडियस r ऑफ अर्थ, r इसमें दिए हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए फिर ये b वाला इक्वेशन करेक्ट है। or in which the process, the change in internal energy of the system is equal to the work done on the system, तो इसमें आपके पास करेक्ट हो जाएगा एडियाबैटिक, क्योंकि डेल क्यू 0 इंटरनल एनर्जी पर सारा वर्क में जाएगा। और फिर है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड हैज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ, ठीक है। सेलेक्ट वन विद मैक्सिमम इनर्शिया, जिसका मास जितना ज़्यादा है तो क्रिकेट बॉल हो जाएगा आपके पास।
ग्रेडेड अपलाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देते हैं, एक्सेलरेशन देता है। The stationary wave frequency 200 Hz are formed in air if the velocity of the wave is 360 meter. The shortest distance between two antibodies is dash meter. फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, ठीक है, वेलोसिटी 360 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड में पहले तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एफ। अब लैम्डा क्या है, अच्छा लैम्डा मैंने मालूम करना, पहले हम लैम्डा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वी बाय एफ, वी 360 है और एफ 200, 0 गया, 20 से कम 20, ठीक है, नीचे बचेगा 16.0, 20 8 160, 1.8 को और भी हाफ कर दो क्योंकि लैम्डा बाय 2 था तो 0.9 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बेल्ट passes over a wheel of radius, this radius there has speed, angular velocity w is equal to v by r, v 5 है और वो 25 है, सेंटीमीटर है, ऊपर 100 भी चला जाएगा, 25 4 100 5 4 20। A man is watching two train, one leaving the another, तो देखो ना कह रहा है मैन इज वॉचिंग टू ट्रेन, ठीक है, वन लिविंग एंड द अदर कमिंग, एक छोड़ रहा है तो दूसरा आ रहा है। द नंबर ऑफ बीट हर्ड बाय द मैन, तो एक तो आपको 240 दिए हुए, दूसरा हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है, तो जा रहा है, इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। आपको दे रहा है कि एक मैन का दे रहा है कि मैन इज वॉचिंग टू ट्रेन, वन कमिंग एंड अदर विद इक्वल स्पीड ऑफ 4, तो एक को हम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वी बाय, अभी जा रहा है ना तो फिर तो प्लस लगाएंगे, एक में 320 डिवाइड बाई 320 प्लस 4 इंटू 240, इससे एक फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। अब दूसरी 320 और एक तो टुवर्ड पे आ रहा है 320 माइनस 4 इंटू 240, इससे फ्रीक्वेंसी आपके आएगी, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, आपके पास 6 हर्ट्ज बीट आता है, ठीक है। फिर है कि whenever two or more wave travel through the same medium at the same time, net displacement of the medium at any point in space or time is simply the sum of the individual displacement। ये क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं एग्जिबिट करते, डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर, ये ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। If wave is generated in a string and reflected by a rigid boundary, then the resultant of displacement at all the time and a boundary equal to the, किस चीज के बराबर होंगे, so in a wave generated string and reflected by a rigid boundary, ठीक है, rigid boundary है तो फिर तो 0। A fall of frequency 256 resonate with a closed organ pipe, तो देखो इससे 256 इसने आपको दिए हुए, हमने दूसरा मालूम करना है, क्लोज ऑर्गन पाइप v by 4l, ठीक है, v by 4l, बट लेंथ उसमें बढ़ा रहा है, 25.4 है तो हम 25.6 कर दें, इधर 25.6 आप लेंथ पुट कर दो, इससे आपके पास एक फ्रीक्वेंसी का आ जाए। आप उसको और इसका डिफरेंस लेना है आपने सिंपल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। और ए कैनन बॉल इज फायर्ड at an angle of 45 degree from the horizontal, which of the following describe the kind of motion experienced by a cannonball in the y-axis and the x-axis respectively। y-axis में तो acceleration constant रहता है और x-axis और जो horizontal होता है वो फिर velocity constant होती है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या इक्वल, यस ये ट्रू है, हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ वेव इज फॉर्म्ड इन आर्गन पाइप, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी, अ पार्टिकल come around a circle of 1 meter, the time taken by the average will, वापस अपने पॉइंट पे आए तो 0। for a given musical instrument frequency of nth hour our tone depend upon, किस पे डिपेंड करते हैं, harmonics। the angular analog of linear displacement is angular displacement। A body is traveling in a circle at constant speed, so it has an inward acceleration, centripetal बाकी नहीं होगा। If two spring of spring connected in series, तो सीरीज में इक्विवेलेंट के लिए ये वाला करेक्ट है, ठीक है, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। Assume we change the equilibrium state system, we are 2D, assume the initial phase which the quantity del W and del T must be the same for the two process। इनमें से कौन, तो जब आइसोथर्म होता है ना उसमें डेल्टा क्यू
सॉरी डेल्टा टी और डेल्टा यू, इनका चेंज 0 होगा, फिर ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और 1500 तो 1.5 किलोवाट मल्टीप्लाई 3 हार, तो इससे 4.5 आता है ना, और 4.5 मल्टीप्लाई 30, 15 4 3 12 1 13, और 139 ज़रा 5 5 9 45 6, तो 675 इसके आसपास आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। हमने आई थिंक कोई गलती की है, फिक्स 675 आता है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट एन एग्जांपल ऑफ ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आता है। अ साइकिलिस्ट टायर बस्ट, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। और फॉर दिस ऑफ ड्रॉप अ 2 kg बॉल फ्रॉम, ठीक है, इफ द बॉल टेक 4 सेकेंड है, तो 1/2 8 स्क्वायर, एक है 10 है, ठीक है, 16 16 10 160, 160 का हाफ क्या होता है 80 के आसपास आंसर आएगा। टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट कराची एंड मरी, मरी का क्या होगा, मरी का लेंथ, ग्रेविटी कम है तो मरी में ज़्यादा होगा, ठीक है, कराची का कम होगा मरी से, सी वाला फिर करेक्ट। हीटर इज मार्क 1000 वाट, तो मीन्स 1 किलोवाट, और पर हार 1 किलोवाट हार, सॉरी 10 हार है ना, तो 10 किलोवाट हार हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, ये बात रॉन्ग है, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट पाथ है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीट्स क्या है, इंटरफेरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरी द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, वर्क, ये तो पाथ फंक्शन में आता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट व्हेन सी फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होगा अगर दूसरे के लिए ऐसे देखोगे। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, वो एनर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रॉन्ग, सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है, 2r के बराबर नहीं होता। A constant force they apply on 10 किलोग्राम मास एट द रेशियो ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट सेकंड 1 होता है, सेकंड सेकंड में 3, थर्ड सेकंड में 50, इसी तरह जाते जाओ 7 9, ठीक है। स्मॉल बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 9, ठीक है, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, बट काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर भी होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1/2 इसको बना देगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड आर, दोनों हो सकते इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स। अ कंटेनर इज लिफ्टेड व्हेन हाइट ऑफ 8 मीटर मास 5 kg, हाउ मच वर्क बी ग्रेविटेशनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, तो 5 × 10 × 8, 5 10 50 50 8 400, तो 392 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी 9.8 अगर हम पुट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, Q for reversible greater than irreversible and work for reversible greater than work for irreversible, बिल्कुल ये बात ट्रू है। A car move with speed at 28 minutes, sound horn of frequency 500 watt passes another car move with speed of 13 meter per second, तो देखो ना इसमें दो दे रहे हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं तो एक 13 मीटर पर सेकेंड प्लस लगाएंगे, और दूसरा क्या दे रहा है वही माइनस, ठीक है। अब एक आपको दे रहा है टोटल क्या है 300, 342 जमा 13, नीचे 342 माइनस 28, और ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या है वो 500 हर्ट्ज है। इसको सिंपल आप लोग सॉल्व करोगे, इससे 565 हर्ट्ज आपके पास आंसर आता है। मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट, सो मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट एनर्जी, if the initial phase is π/2 then displacement of simple harmonic motion वो फिर cos ओमेगा t होगा, ठीक। which of the following statement is false for the particle moving in a circle with constant angular speed, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होगा। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड द टाइम ड्यूरिंग व्हिच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सप्रेशन द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, आइसोथर्मल है ना तो आइसोथर्म देता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट वो रिलेटिव मोशन, a wave is made up of periodic motions, a particle move, देखो ना इसमें आई है उधर आई नहीं, इधर जे है तो इधर जे है, ठीक है, के इधर नहीं है तो सिर्फ 4 - 5 - 1
ठीक है। और इस दोनों का वो ले लो पाइथागोरस थ्योरम, तो इससे 5 आंसर आता है, 5 मल्टीप्लाई 1 5 जूल ही आपके पास सिर्फ होगा। In any process, the maximum amount of mechanical energy that can be converted to heat depend upon the amount of friction. Work done by spring force depend on end points पे depend करता है। If the angular displacement of a second hand of clock is 15 second in SI unit, इस कितना होगा देखो ना, 15 सेकंड ये है, तो इट्स अ परपेंडिकुलर, इट्स अ 90 डिग्री। या पाई बाय 2 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 90 डिग्री भी ले सकते हैं, पाई बाय 2 भी ले सकते हैं, बट इन लोगों ने की में पाई बाय 2 दिया हुआ है। रेडियन में शायद इन लोगों ने पूछी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ऐसा यूनिट रेडियन है ना, ठीक है, तो ऐसा यूनिट रेडियन है, पाई बाय 2 हो जाएगी। A body of mass 10 kg move with velocity this particular the power produced by the body F dot V 10 100 दोने 200 सॉरी F dot V करो ही नहीं, सर्कुलर पाथ है, वर्क 0 तो पावर भी 0। If you throw a ball downward then acceleration हमेशा g होता है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। The angular velocity of a particle rotating in a circular orbit 100 time per minute 100 टाइम पर मिनट 100 डिवाइड बाई 60 1.66 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 टाइम्स पर मिनट 1.66, तो 1.66 आएगा। इसमें रेवोल्यूशन की बात तो नहीं की, अगर रेवोल्यूशन की बात करता ना, रेवोल्यूशन की बात करता तो हमारे पास फिर आंसर होता 10.47 ये होता, ठीक है। 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसमें 100 टाइम्स सिर्फ 100 गुना, ठीक है। अगर रेवोल्यूशन के लिहाज से लोगे फिर ये होगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ 100 टाइम्स का है। और वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव व्हेन, वर्क डन इज कंजर्वेटिव, वर्क डन कब कंजर्वेटिव हो सकते हैं, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, वर्क इज डन इन अ क्लोज, ठीक है, बोथ। In simple pendulum says from the roof of a compartment of a train down inclined, ठीक है। then the time period, तो हम g में cos theta पुट करते हैं 2 pi l over g cos theta, which of the following can be zero when the particle is in motion for some time, तो क्या जीरो हो सकता है, शायद सर्कुलर पाथ हो तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फॉर अ गैस विद डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Cp by Cv, तो Cp by Cv 1 + 2 by n, ये इसके लिए फार्मूला यूज होता है, ठीक है। इम्पल्स ये सेकंड लॉ से आता है, और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये इधर रहेगा, इंटरनल एनर्जी के बारे में था, ठीक है। If a shell fire from a cannon explodes, its kinetic energy increases. For a particle moving in a circle of radius 25, 2 revolution पर acceleration क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 पाई का स्क्वायर आर क्या है 1, 25 सेंटीमीटर है, 25 डिवाइड बाई 100, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4, 4 4 16 4 पाई स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपके पास इसमें हो जाएगा। A particular system gain 200 kJ of heat and result in a change in internal energy of calculate the work done. Simple minus 200 minus 129 71 joule. If a body is thrown vertically upward with a velocity of 10 meter per second, uniform gravitational field, then maximum height 10 मीटर पर सेकंड है 1/2 स्क्वायर 10, और वेलोसिटी क्या है 10, जिससे टाइम मतलब टाइम निकालोगे v = gt, जी गया टाइम सिर्फ 1 सेकंड, तो ये 1 का स्क्वायर 10 का 2 5 मीटर आपके पास आ जाएगा। स्टैंडिंग वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग क्लैंप एट वन एंड फ्री एट अनदर, ठीक है, ऑन अ रोड क्लैंप एट वन एंड, ऑल ऑफ दीस सारे करेक्ट हैं। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। An observer moving toward a stationary source की तरफ जा रहा है v divided by v minus vf, सॉरी ये जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है फिर हम ये यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो v प्लस फिर इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है, और ऊपर और नीचे v और इनटू फ्रीक्वेंसी। सिंपल इसमें अपने फार्मूला पुट करना है, आंसर पुट करना है, आपके पास वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन दे रहा है आपको 330 + 40 डिवाइड बाई 330 इंटू 250, तो 370 डिवाइड बाई 330, ये गया 50 है,
तो 11 3 33, 11 3 33, 50, 3 से थोड़ा ऊपर आंसर आएगा, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट समथिंग करोगे, 280 के पास आपके पास आंसर आता है। अच्छा ये 250 है, सॉरी। रॉन्ग नहीं हो गया, हमें फार्मूला आई थिंक देखो ना, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज। एक मिनट, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया। सोर्स जब जाता है तो हम नीचे माइनस पुट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जब मूविंग टुवर्ड जा रहा है ना स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो इसमें हम पुट करेंगे, इसमें मैं इरेजर ले लूँ, एक मिनट। तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, तो हमारा सही है ना, वी प्लस वाला फार्मूला करेक्ट है, क्योंकि वी प्लस 2 तो 330 प्लस 40 डिवाइड बाई 330, इधर 250, तो 370 हो जाएगा ना, 40 50 370, तो ये ज़ीरो गया, नीचे 33 है, ठीक है। इसको मैं कर लूँ एक मिनट कैलकुलेटर से, ऐसा ना हो गलत ना हो जाए। 37 डिवाइड बाई 33 मल्टीप्लाई 250, यस इससे ये ठीक है, हम खुद रॉन्ग कर रहे थे, हमने उधर वो 50 पुट किया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग आ रहा था। सी वाला करेक्ट है, ठीक है। अ साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व एट 15 माइल्स पर हार इफ यू टर्न डबल द स्पीड, तो डबल है तो स्क्वायर टाइम होता है, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एफ डॉट डी जो है ना, और काइनेटिक एनर्जी में फिर वेलोसिटी पुट करो तो स्क्वायर होता है, अगर डबल करोगे तो वो फिर क्वाड्रपल होगा, ट्रिपल करोगे तो वो 9 गुना बढ़ेगा, ठीक है। और द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए, इसमें एम्पलीट्यूड क्या, ये a है, रिप्रेजेंट अ वेव विद, फ्रीक्वेंसी क्या है, w/t है ना, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर, एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू a नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई पुट करो, f और t कट जाएगा, 2 पाई f इंटू टी, तो रिप्रेजेंट अ वेव, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है तो ओमेगा टी या टी कट जाएगा, चलो ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड आपके पास ए है तो आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन इज, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आर्गन पाइप इज 5 बार, इफ इट्स लेंथ इज इनवर्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, कोई वर्क करते हैं, नो, जीरो। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। एंड व्हेन वी शेक अ कारपेट डस्ट रिमूव, ये कौन सा है, इट्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आते हैं ये, ठीक है। और बस ये लास्ट टाइम सीक्यूज था, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म।